अभी हम पटना के गंगा घाट पे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पुराने ज़माने से सदियों से चला आ रहा है कि क्या होना चाहिए। और ऐसे में पूरे बिहार में पटना की बात करें और पटना में बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी की बात करें तो तैयारी के लिए अरुण सर हैं हमारे साथ, जो गंगा घाट पे क्लास देते हैं। और ये शाम का वक्त है और बगल में गंगा घाट, गंगा नदी बह रही है और अब तक तस्वीरों में देखिएगा कि ब्रिज है, ओवर ब्रिज नया तैयार हो रहा है, जिसके बगल में ये कंट्रोल रूम है पानी का। थोड़ा तस्वीरों में दिखाइएगा कंट्रोल रूम। शानदार जगह, शाम का समय है और ऐसे में जो बच्चे यहाँ क्लास के लिए आते हैं दूर दराज से, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है कि सर के पास आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, मतलब कि कोई पैसा नहीं। और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी से निकालने वाले और बीपीएससी को समझने वाले, बीपीएससी एग्जाम में इस बार अपीयर होने वाले बच्चे हैं, वो ज़रूर यहाँ पे सर के पास आते हैं। सर से ही बात करेंगे कि गंगा घाट, नदी बगल में है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सर, सोलर लाइट है, कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, अभी तो अच्छी बात है, कम से कम इतनी सुविधा बिहार में हो गई है जी। कि जहाँ की हम अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम यहाँ आराम से बैठ के बात कर रहे हैं जी। है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था भी अच्छी है, बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी क्रियाशील हैं और जागरूक हैं, वो चाहते हैं कुछ लेना, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। सर पहला इनिशिएटिव लग रहा है कि बिहार में ऐसा कोई टीचर जो गंगा घाट पे आकर के सिंपल वे में बच्चों को गाइड करे निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे में तो ये पहला कदम मेरे को देखने को मिल रहा है। ऐसे में सर ये इनिशिएटिव कहाँ से आपको मिला? देखिए, बहुत सारे टीचर कोशिश करते होंगे कि वो गाइड करें, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा गाइड करना। टीचरों में कमी नहीं है, बहुतों में गुणधर्मता है, वो गाइड करना चाहते हैं। दिक्कत क्या हो जाती है कि आप गाइड तभी कर पाएंगे जब सब सब्जेक्ट डोमेन को एक साथ डील कर सके। टीचर बेचारे कंपार्टमेंटलाइज हो गए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में घुस गए हैं। कोई हिस्ट्री वाले हो गए, कोई ज्योग्राफी वाले हो गए, कोई इकोनॉमी वाले हो गए। दरअसल यूपीएससी, बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी अधिकारी के एग्ज़ाम का जो टेक्स्ट बुक है वो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर एक पॉलिटी होता है, दूसरा कल्चर हो जाता है, तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चौथा इकोनॉमी हो जाता है, पाँचवा आपका तुरंत कोई और डोमेन में साइंस एंड टेक में चला जाएगा। तो बेचारे टीचर के सामने बाध्यता है कि उतना ज़्यादा अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए शायद वो यहाँ नहीं आते होंगे। मेरे साथ थोड़ा सा सहूलियत है कि मैं 1994 में जब एग्ज़ाम निकाला तब से मैं कंटिन्यूसली अपने घर के लोगों को मेंटरिंग करता रहा और मेरे घर में काफ़ी लोग निकल गए। अब सर सिविल सर्विस भी निकाले हैं? हाँ, मैं सिविल सर्विस 1994 का 112 रैंक था मेरा। 112। तो बीपीएससी भी मैंने निकाला था, बीपीएससी में मेरा 7th रैंक था। पहले सर बीपीएससी निकाला, उसके बाद सिविल सर्विस? नहीं, संजोग ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम बीपीएससी का पहले हुआ था, लेकिन रिजल्ट यूपीएससी का पहले आ गया, तो मैं यूपीएससी में चला गया, बीपीएससी में ज्वाइन नहीं। प्रॉपर आईएएस मिला? हाँ, मैं नहीं, मेरा एलाइड सर्विस में था, लेकिन बाद में मैंने जो है सो मिनिस्ट्री में मेरा डेपुटेशन हुआ। 112 रैंक तो आपको तो प्रॉपर नहीं, उस समय जनरल कैटेगरी में जो है सो ज़्यादा मुश्किल हो गई, ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी एलाइड मिला सर। तो आप सर मतलब कि आप कमिश्नर पोस्ट पे रहे हैं और लंबे समय से अब बच्चों के प्रति आपकी जो रुझान है कि गाइड करें स्टूडेंट्स को, ऐसे में यहाँ पे रात का 8 बज रहा है, गंगा घाट है, आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह भी आपने कहा कि सुबह सुबह आते हैं, 6 से 8 क्लास देते हैं और सुबह का माहौल खास रहता है, डॉल्फिन भी देखने को मिल जाता है, ऐसे में बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड रहते होंगे। हाँ, यहाँ पर बच्चों में एक ऊर्जा आ जाती है। और घर जाके जब वो लिख के लाते हैं तो उनको समझ में आता है कि यहाँ की पढ़ाई कितनी सार्थक हो रही है। और कुछ बच्चे हैं जो 3 महीने 4 महीने से लगातार आ रहे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ हो रहा है। और हमारा मानना है कि अगर 8 महीना वो कंटिन्यूसली अगर लगे रहें निरंतरता से, तो किसी भी जगह दिल्ली में रहने वाले जो 3 साल से रह रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी वो गैदर कर लेंगे, बता देंगे वो आपको, और इस टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छा करेंगे 8 महीना में मात्र। तो मतलब कि यहाँ का जो आपका लेवल है वो लेवल आपको बाकी जगहों से ज़्यादा जल्दी में आपको अचीव करा देता है। मीडिया के द्वारा हमेशा ये बात कहूँगा कि आप कृपया अपने बच्चों को जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी भेजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन जब कर रहे हो, बीए पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 में है, उस समय से अगर वो न्यूज़पेपर के साथ सब्जेक्ट को जोड़ना सीख जाएंगे, जो सब्जेक्ट उन्होंने जल्दी ही पढ़ा होगा, मतलब 6ठा से 12वां का सब्जेक्ट तो पढ़ के बीए पार्ट 1 में आए हैं, तो उसको जब समझने लगेंगे न्यूज़पेपर के साथ पढ़ते हुए साथ साथ, 1 साल के अंदर में उतनी दक्षता हासिल कर लेंगे जितना दिल्ली में 3 साल ग्रेजुएशन के बाद किए हुए बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा।
और आपका बच्चा, इसका बहुत साधारण उदाहरण है कि आप टेस्ट पे दिलवाइए बच्चे को और दिखवा लीजिए कि भाई आपका बच्चा उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है कि नहीं। तब आपको बीच में ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है कि आप इसको प्रसार करें, इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, जितनी भी बात बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही लग रहा है कि जब आप इंटरमीडिएट करते हैं, जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाते हैं, जब आप जैसे ही सोचते हैं, माइंडसेट करते हैं कि मुझे तैयारी करना है बीपीएससी या सिविल सर्विस का, तो डेफिनेटली आप यदि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही अलर्ट मोड में तैयारी करते हैं और वो बच्चे यदि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए रामबाण ये जगह है। गंगा घाट, अरुण सर का क्लास, और ऐसे में खुला वातावरण में क्लास लेना, एक तरफ गंगा नदी हो और बगल में माहौल हो एजुकेशन का, और ये पटना एनआईटी घाट के बगल में वरहरवा घाट में यहाँ पे जब रेगुलर बेसिस पे आते हैं अभी ये स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं रेगुलर बेसिस पे ही आते हैं और काफ़ी दिलचस्पी है यहाँ पे पढ़ने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आते हैं तो आप आने वाले ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर जाते आपका एक तरफ एकेडमिक रिजल्ट आएगा और दूसरी तरफ बीपीएससी जैसे एग्जाम, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस में रिजल्ट आप फाइनल लेकर अब बहुत कम उम्र में ऑफिसर बन के अपने आप को रोशन कर सकते हैं, पूरा दुनिया में नाम कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव यहाँ को देखने को मिला है, क्योंकि बिहार में क्रेज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में काफ़ी आईएएस आईपीएस निकालते थे, बीपीएससी में लोग निकलते थे, लेकिन अब देखने की बात यह है कि बीपीएससी का जो क्रेज वो कम हो रहा है। लेकिन यही क्रेज बढ़ानी है, सिविल सर्विसेज में यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मुखर्जी नगर जाना, कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में लाखों रुपये लगाना, यहाँ पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। वही परसेप्शन डेवलप करना है। विशेष तैयारी करने वाले तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ भी आते होंगे, आपके इंस्टीट्यूट में भी जाते होंगे, लेकिन आप जब यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में यहाँ के स्टूडेंट्स को कैसे परख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स का रुझान कितना है, कितना वो अवेयर है, कितना मतलब कि उसके अंदर में दिलचस्पी है कि तैयारी करके निकाल ही लेगा? ऐसे क्या लग रहा है आपको यहाँ पे रेशियो स्टूडेंट? देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के कारण जो है उससे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन आ गया है, सोशल साइट पे ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग का जो मूल सिद्धांत है कि सुबह के समय अगर आप उठ के ऊर्जावान हो जाते हैं तो आप ज़्यादा गैदर कर लेते हैं। अर्ली जितना हो तो अर्ली उठने वाले ज़्यादा फ़ायदा कर ले सकते हैं। तो बच्चे सुबह उठ नहीं पाते, इसलिए भी कम आ पाते हैं। ये भी एक कारण, को लगता है रात को पढ़ लेंगे। सर सुबह उठ नहीं पाएंगे तो बीपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक कर पाएंगे? उनके अपने मिथ हैं काफ़ी सारे, और मार्केट में चूंकि हमारा भी अभी 4 महीना हुआ है, रिजल्ट सामने बिल्कुल नहीं आया है, तो रिजल्ट आने के बाद उनको भरोसा हुआ कि नहीं वहाँ फ़ायदा हो तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट आप बात बताएं कि स्टूडेंट्स जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ में आपने क्लियर किया कि 15-20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कोरिंग किए हैं, उनका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ पीटी ही नहीं क्रैक करेंगे, वो फाइनल राउंड इंटरव्यू तक जाएंगे। ऐसे में तो रिजल्ट 15-20 तो डेफिनेटली आएगा। कारण है उसका, क्योंकि मेंस की कोई तैयारी पटना में कोई नहीं करा पाते हैं और ये सब पीटी लोग ही करवा रहे हैं। पीटी का बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, 500 रुपया महीने में भी पीटी की तैयारी होती है और 50,000 रुपया 60,000 रुपया में भी पीटी की तैयारी हो रही है। तो दोनों लेकिन पीटी की ही तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो रही है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ मेंस की तैयारी हो रही है और मेंस के साथ साथ पीटी निकाला जा रहा है। तो ये एक यूनिक है जो शायद पटना में, बिहार में नहीं है। क्या सर लग नहीं रहा है आपको, जो जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों को जग जाएगा तो यहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? इसमें आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि मीडिया जितना ज़्यादा इसको लाएगा उतना जल्दी बच्चे यहाँ आएंगे।